आज हम बात करने वाले हैं दो समुद्रों के बीच की जमीन को काटकर बनाई जाने वाली कैनल के बारे में, जिसे हम सुएज कैनल कहते हैं। सुएज कैनल इजिप्ट के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है और इस कैनल की लंबाई पूरी 193 किलोमीटर है। सुएज कैनल जोड़ती है मेडिटेरियन और रेड सी को, और साथ ही में सुएज कैनल डिवाइड भी करती है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। सुएज कैनल को बनाना स्टार्ट किया था 1859 में और 10 सालों के अंदर 1869 में ये सुएज कैनल बनके तैयार हो गई थी और इसे ओपन कर दिया गया था। जैसा कि सुएज कैनल बनाई गई थी जमीन को काटकर, तो यहाँ से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड को रिमूव किया गया था और तब जाके सुएज कैनल तैयार हुई थी। सुएज कैनल को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय वेस्ट ने काफी सारी अपनी कॉलोनीज ईस्ट में एस्टेब्लिश कर रखी थी, जिनमें से इंडिया भी एक था। और इस कैनल को बनाने से पहले जो सी रूट था जहां से ईस्ट और वेस्ट का सारा ट्रेड हुआ करता था, वो केप ऑफ गुड होप का रूट था और वो रूट पास होता था अफ्रीका के नीचे से होके। तो इस लंबे रूट का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया जिससे कि वो रूट काफी ज्यादा छोटा हो सके और इस वजह से सुएज कैनल को बनाया गया। और सुएज कैनल बनने के बाद ये रूट इतना ज्यादा छोटा हो गया कि लंदन से अरेबियन सी का रास्ता टोटल 8900 किलोमीटर शॉर्ट हो गया। और अगर हम समय की टर्म्स में बात करें तो ये पूरा सफर 10 दिन कम हो गया। इस कैनल को बनाने के लिए टोटल 20,000 लोगों ने काम किया और वो लोग इजिप्ट के थे। स्टार्टिंग में जब ये कैनल बनकर तैयार हुई थी तो इस कैनल की गहराई सिर्फ 8 मीटर थी और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो पानी के नीचे से वो चौड़ाई सिर्फ 22 मीटर थी। तो इस कैनल के इतने ज्यादा पतले और कम गहरे होने की वजह से 1870 और 1884 के बीच में यहाँ टोटल 3000 से भी ज्यादा शिप फंस गए थे। तो इस वजह से इसको बाद में फिर इम्प्रूव किया गया और इम्प्रूवमेंट करने के बाद ये कैनल काफी ज्यादा चौड़ी हो गई थी, जहाँ से कि पानी के जहाज आसानी से जा सकते थे। और स्टार्टिंग में जब ये कैनल तैयार हुई थी तो ये सिर्फ वन वे की थी और इसी वजह से यहाँ पे शिप्स का काफी ज्यादा ट्रैफिक लग जाया करता था। तो 2014 में इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इसे टू वे बना दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा कम हो गया। इस कैनल के थ्रू पास होने का टोल देना पड़ता है इजिप्ट गवर्नमेंट को और वो टोल अप्रोक्स $5 लाख होता है। तो इतना ज्यादा टोल देना पड़ता है यहाँ से गुजरने के लिए। जब सुएज कैनल को ओपन किया गया तो उसको ओपन करने के बाद 1870 में यहाँ से टोटल 486 शिप्स ने ट्रैवल किया था, लेकिन 1966 में नंबर ऑफ शिप्स का ट्रैवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो बढ़कर 21,250 हो गया। अगर हम बात करें इस कैनल की इंपॉर्टेंस के बारे में तो ये कैनल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड का 12% ट्रेड इस कैनल के थ्रू होता है। हर साल यहाँ से टोटल 700 मिलियन टन्स का माल ट्रांसफर होता है और इस कैनल का रूट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करने का। अगर आज इस कैनल को बंद कर दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड डिस्टर्ब हो सकता है और इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा यूरोपियन कंट्रीज को, क्योंकि वो कंट्रीज पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इस कैनल के ऊपर। उनका सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस कैनल के थ्रू होता है। तो इसी वजह से इन सभी देशों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस कैनल को लेके और हिस्ट्री में भी काफी सारे पावरफुल नेशन चाहते थे कि इस कैनल के ऊपर उन देशों का राज हो। तो चलिए जानते हैं इस कैनल की पूरी हिस्ट्री कि ये कैसे बनाई गई और किसने बनाई और कौन कौन देश थे जो चाहते थे कि ये सुएज कैनल उनके कंट्रोल में रहे। Troops in the street were the first indication of the change to most people. Britain and France have declared the canal in danger, and British and French troops are on the move. तो सुएज कैनल के ओपन होने से पहले मिडिवल टाइम्स में जो भी ट्रेड हुआ करता था वो रेगिस्तान के थ्रू होता था, क्योंकि अफ्रीका की और अफ्रीका के आसपास वाली कंट्रीज मोस्टली रेगिस्तान है। तो उस समय जो भी ट्रेड हुआ करता था वो इन रेगिस्तान के थ्रू हुआ करता था और सारा माल ऊँटों के ऊपर लाद दिया जाता था और उसको फिर ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन उस रास्ते में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि काफी बार लुटेरे माल को लूट लिया करते थे और काफी ज्यादा टाइम लगता था माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और काफी ज्यादा पैसे खर्च हुआ करते थे। तो हमेशा से उन लोगों के मन में ये आइडिया तो था ही कि हमें यहाँ पे जमीन को काटकर एक कैनल बना देनी चाहिए, जिससे कि काफी ज्यादा आसान हो जाएगा ट्रेड। लेकिन ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया और फिर उसके बाद किसी पोर्तुगीज ने रूट फाइंड किया जो कि अफ्रीका के नीचे से होके जाया करता था और फिर काफी सारा ट्रेड उस रूट के थ्रू होने लगा, लेकिन वो रूट भी काफी ज्यादा लंबा पड़ता था। तो उस समय यूरोपियन कंट्रीज ने इस रूट को छोटा करने का सोचा, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा कॉलोनीज यूरोपियन कंट्रीज की थी ईस्ट में। तो ऐसे में फ्रेंच गवर्नमेंट का एक डिप्लोमेट था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। तो 1850s में ये डिप्लोमेट आता है इजिप्ट में और आके वो इजिप्ट के राजा को कन्वेंस करता है कि वो परमिशन दे दे यहाँ से एक कैनल बनाने की। तो वो डिप्लोमेट फिर इजिप्ट के राजा को कन्वेंस कर लेता है और वहां से परमिशन ले लेता है सुएज कैनाल बनाने की। लेकिन उनके बीच में एक डील होती है कि टोटल 99 सालों तक ही फ्रेंच गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल करेगी और 99 सालों के बाद इस कैनल के ऊपर पूरा राइट हो जाएगा इजिप्ट किंग का। और इस कैनल को बनाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, सुएज कैनाल कंपनी, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देखेगी और कंप्लीट करेगी। और उस कंपनी के प्रेसिडेंट बने डी लेसेप और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 52% शेयर थे उस फ्रेंच डिप्लोमेट के और 42% शेयर थे इजिप्ट रूलर के। लेकिन जब ये कैनल बनाई जा रही थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में थी, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच एक दूसरे के एनिमी थे। ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि अगर ये कैनल बन गई तो फ्रेंच गवर्नमेंट यहाँ से उनके शिप्स को पास नहीं होने देगी
तो ऐसे इस कैनाल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1859 में और वो कंप्लीट हो गई 10 साल में बनकर 1869 तक। लेकिन इस कैनाल के बनने के बाद ब्रिटिशर्स को समझ आता है कि ये सुएज कैनाल तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो कुछ सालों बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि इजिप्ट के राजा को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट उस रूलर को पैसा दे देती है। लेकिन बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट उस रूलर से जो 42% शेयर्स उसके इस कैनाल में थे उनको ले लेती है और ऐसे ऑलमोस्ट पूरी सुएज कैनाल के ऊपर रूल हो जाता है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच का। और 1882 में ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं इजिप्ट को, वो इजिप्ट को भी अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का और भी ज्यादा कंट्रोल हो जाता है सुएज कैनाल के ऊपर। लेकिन काफी सारी कंट्रीज इस चीज को देखते हुए 1888 में एक कन्वेंशन साइन करती हैं जिसे कॉन्स्टेंटिनोपोल कन्वेंशन कहा जाता है और इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री यहाँ से गुजरने वाली किसी भी शिप को कभी भी नहीं रोकेगा, सभी देशों के जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन अब आता है यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज। 1952 में इजिप्ट की मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है। The army took over control of Egypt. It was the end of the king's attempt to maintain power. Troops in the street were the first indication of the change to most people. और फिर इजिप्ट में जो नया रूलर पावर में आता है वो होता है गमाल अब्दल नसीर और उसके पावर में आने के 4 साल बाद ही 1956 में वो सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर देता है और वो अपनी आर्मी को भेजता है सुएज कैनाल को कैप्चर करने। Then, without a hint of warning, Egypt's premier, Colonel Nasser, announces that his country is taking it over. और इस तरीके से सुएज कैनाल के ऊपर पूरी तरीके से इजिप्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। सुएज कैनाल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करने के बाद इजिप्ट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाती है जिसको नाम दिया जाता है सुएज कैनाल अथॉरिटी। उस दिन के बाद से ही ये गवर्नमेंट अथॉरिटी कंट्रोल करती है सुएज कैनाल को और इसी अथॉरिटी ने 2014 के अंदर सुएज कैनाल को 2 वे किया था। तो ये थी सुएज कैनाल के पीछे की पूरी हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।